गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक और आज की जो हमारी एक नई सीरीज़ हम चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एन प्लस, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। तो एन प्लस के अंदर हम एडवांस पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको एन प्लस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक एन प्लस का कोर्स है, एक एन प्लस की एक सीरीज़ हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो जहाँ पे मैं एन प्लस के अंदर आपको नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, नेटवर्क के डिवाइस क्या होते हैं, केबल कनेक्शन कैसे होता है, वाईफाई नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 एन प्लस का, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क मीन्स एक से ज़्यादा, वन एंड मोर देन कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं और उनका पर्पज़ क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना या डेटा को शेयर करना। तो वो टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर है और ये सिंगल कंप्यूटर है तो उसको हम नेटवर्क नहीं बोल सकते। बट अगर ये कोई डिवाइस के साथ किसी के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि स्विच के साथ अगर ये कंप्यूटर किसके साथ कनेक्टेड है, तो ये एक छोटा सा टोपोलॉजी, छोटा सा एक एनवायरनमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो वन एंड मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्ट एंड इट्स पर्पस ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड डेटा शेयरिंग, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क क्यों बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्पीड, नेटवर्क के कारण पे हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉस्ट कम होता है। नेटवर्क बहुत ही रिलायबल होता है। नेटवर्क आप जब चाहे आप नेटवर्क को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो एंड नेटवर्क के थ्रू आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो फटाफट मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आज आप नेटवर्क, जैसे कि कोई कंप्यूटर से मुझे कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो अगर आपके नेटवर्क में है दो सिस्टम, तो आप बहुत ही फटाफट ये फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिकॉज नेटवर्क में है। नेटवर्क के थ्रू जो जब आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हो तो बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पेन ड्राइव का यूज़ करते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि पेन ड्राइव में डेटा आपने कॉपी कर दिया, फिर वो डेटा कॉपी करने के बाद जब दूसरे कंप्यूटर में जब आप पेस्ट करने जाओगे तो मे भी डेटा आपका करप्ट हो सकता है एंड वहाँ पे डेटा कॉपी एंड पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। बात करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आपको 10 कंप्यूटर के अंदर ओएस इंस्टॉल करना है, तो 10 कंप्यूटर के अंदर ओएस इंस्टॉल करना है, तो मे भी आपको 10 कंप्यूटर के अंदर डीवीडी चाहिए। ओके, और 10 कंप्यूटर के अंदर डीवीडी इंस्टॉल करने के बाद आपको 10 पर्सन भी चाहिए जो 10 कंप्यूटर को ऑपरेट करे, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि मैं अगर कोई एक सर्वर ले लेता हूँ, जैसे कि RIS सर्वर या WDS सर्वर जो नेटवर्क में है, और नेटवर्क के द्वारा आप एट द टाइम बहुत सारे कंप्यूटर पे OS को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खर्चा कम हो जाता है दोस्तों, तो कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जब हम डेटा पे, मतलब मैं जैसे कि नेटवर्क के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ, किसी को डेटा या कोई फाइल ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो बहुत सिक्योर हो जाता है, रिलायबल होता है। जैसे कि मैंने किसी को मेल किया तो वो मेल का रिप्लाई मुझे मिलता है, मतलब वो रिलायबल है। जैसे कि मैंने किसी को गूगल पे किया तो वहाँ पे उसका रिप्लाई आना ज़रूरी है, रिप्लाई मुझे मिलता है, तो मतलब वो रिलायबल होता है दोस्तों। स्केलेबल की बात करें, जैसे कि अभी आपके नेटवर्क के अंदर 2 3 4 5 कंप्यूटर हैं दोस्तों, बट उसमें से सपोज कि आपको या 2 कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे 2 कंप्यूटर को नेटवर्क से निकाल सकते हो और 2 कंप्यूटर को ऐड भी आप कर सकते हो। तो आप अपने नेटवर्क को स्केल अप एंड स्केल डाउन भी कर सकते हो। बात करते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 कंप्यूटर हैं और ये 2 कंप्यूटर के बीच में जब आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप ऐसा करना चाहते हो कि 2 कंप्यूटर के बीच में बहुत ही सिक्योरली डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो आपने जो फाइल बना है वो फाइल के अंदर आपने सिक्योरिटी ऐड कर दिया कि एवरीबडी मे बी सी माय फाइल, मेरी फाइल को सब देख सकते हैं, बट मेरी फाइल को कोई एडिटिंग या कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप ऐसी पॉलिसी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। रीड राइट एग्जीक्यूट की पॉलिसी आप अपने फाइल पे लगा सकते हो। तो पर्टिकुलर यूज़र आपकी फाइल को सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि इसके कारण पे हम आज नेटवर्क यूज़ करते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क आज अवेलेबल है, जैसे कि लैन हो गया, कैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया और पैन हो गया। तो दोस्तों एक छोटे से रूम के अंदर मैंने एक स्विच के साथ 2 या 4 5 कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो दोस्तों ये बनता है एक छोटा सा लैन। अगर मैं कैन की बात करूं तो कैन मतलब एक कैंपस में होता है, जैसे कि मैं कोई यूनिवर्सिटी की बात करूं और वहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि ये कैंपस है कोई यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे एक मैथ्स का डिपार्टमेंट था और एक हमारा साइंस का डिपार्टमेंट था, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये होता है आपका एक कैंपस एरिया नेटवर्क।
ओके, मैन की बात करें तो मैन मतलब दो सिटी के बीच में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। वैन की बात करेंगे तो ये दो कंट्री के बीच में कनेक्ट होता है। और पैन की बात करें तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि बात करते हैं लैन, तो लैन आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर में कोई डिवाइस है जिसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हो। तो ये एक छोटा सा लैन हो गया जो एक रूम के अंदर या फिर एक ऑफिस टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू बिल्डिंग आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये कभी ये वायर्ड एंड वायरलेस पे भी हो सकता है जिसको हम डब्ल्यू लैन भी बोलते हैं, वायरलेस लैन। दोस्तों यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होता है वो 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक हो सकती है। यहाँ पे हम डिवाइस यूज़ करते हैं हब, स्विच, वायरलेस राउटर, वॉटेवर। और इसको हम इथरनेट नेटवर्क बोलते हैं। इसको हम 802, ओके, ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं इसलिए इसको हम इथरनेट नेटवर्क भी बोलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कैन। तो कैन मतलब मैंने आपको समझाया कि कोई कोई यूनिवर्सिटी है, ओके, और कोई स्कूल कॉलेज है, तो वहाँ पे दो डिपार्टमेंट के बीच में, जैसे कि मैथ्स का कोई डिपार्टमेंट है या कोई एडमिन का डिपार्टमेंट है, और आपने उसको सेल्स के साथ या टीचर्स साहब के साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क जो आपकी लेंथ से थोड़ा बड़ा होता है, जिसका ज्योग्राफिकली थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे मैं एसटीपी यूटीपी केबल भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको 100 Mbps, 10 Mbps से लेके 100 Mbps एंड 1000 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे वैन, वायर्ड मतलब जिसको बोलते हैं वैन। वैन मतलब एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। ये अलग अलग कंपनी के मतलब अलग अलग कंट्री के बीच में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग कंट्री। और ये बहुत वास्ट नेटवर्क होता है जहाँ पे राउटर, स्विच, गेटवे, आईडीएस, आईपीएस ऐसे डिवाइस भी यूज़ होते हैं दोस्तों। और जिसके अंदर आपको 100 Mbps से लेकर 1010 Gbps तक आपको डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलता है। और यहाँ पे पब्लिक आईपी का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही फास्टर होता है टू अनदर नेटवर्क। जहाँ पे जैसे कि मैं इसकी बात करूँ पब्लिक नेटवर्क की, तो MPLS हो गया या फिर ATM नेटवर्क हो गया, तो ये हमारे वैन नेटवर्क है दोस्तों। बात करते हैं मैन। तो मैन मतलब दो सिटी के बीच में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दो सिटी जिनके बीच में विद इन 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप उसको मैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है बिकॉज ये एक फाइबर ऑप्टिकल केबल से लगा होता है दोस्तों, तो बहुत ही फास्ट होता है ये। ओके, फाइबर ऑप्टिकल जो आपको 10 Gbps एंड 1 Gbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है। ओके, बात करते हैं लास्ट में पैन। तो पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने ब्लूटूथ के द्वारा दो फ़ोन के अंदर आपने डेटा को ट्रांसफ़र किया, मोबाइल के अंदर आपने हॉटस्पॉट चालू करके आपने 2 या 4-5 लैपटॉप को आपने इंटरनेट प्रोवाइड किया, तो ये होता है आपका छोटा सा पैन, जहाँ पे ये 3 या 6 मीटर या 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, ये बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है दोस्तों। ओके, तो ये छोटे से नेटवर्क को हम बोलते हैं पैन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको व्हाट इज़ द नेटवर्क के एडवांटेज या नेटवर्क के स्पेसिफिकेशन बताया, और मैंने आपको बताया टाइप ऑफ नेटवर्क। दोस्तों नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू ये वीडियो को देखिए। आप N+ मतलब आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो उसका। ओके, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। थैंक